प्यारे दोस्तों, करबला का वाकया आपने बहुत जगह सुना होगा, मगर आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज्यादा इल्म आप तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, करबला की जंग आखिर क्यों हुई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके कहने पर करबला पहुंचे? इस सब के पीछे कौन था? क्यों इतनी बेदर्दी से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया? नाज़रीन इकराम, अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और अकीदत है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी तारीख़ इस्लाम की खातिर जो कुर्बानियाँ पेश की गईं उनके बारे में ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तहले अयाल के साथ कूफा पहुंचे तो यजीदियों ने कैसे धोखाधड़ी से आप अलैहिस्सलाम के साथ जंग शुरू की। आज के वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देने वाले वाक़या सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा की गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। दरियाए फुरात जिसका पानी ठाटे मार रहा था, मगर हमारे नबी की आल फातिमा बिनते मोहम्मद की औलाद पर कैसे जालिम उन्हें पानी बंद किया। यहाँ तक कि 6 माह के नन्हे अली असगर पर भी किसी को रहम ना आया। यकीनन ये वाक़यात इतने हुए कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 56 हिजरी को मैदान करबला में पहुंचे, फिर वहीं काफिला हुसैनी ने क़याम किया। उस वक्त हुर बिन यजीद रिहाई ने कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक खत लिखकर इमाम के पहुंचने की इत्तला दी। जब इब्ने ज़ियाद को खबर मिली तो उसने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक सख्त लहजे वाला खत रवाना किया। उसमें लिखा, ए हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि आराम से न सोऊं और पेट भरकर खाना न खाऊं जब तक तुम्हें या तो कत्ल न कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर न कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो खत पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जिन्होंने खुदा की रजा को छोड़कर जालिमों की खुशनूदी को चुना वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद का कासिद बोला, क्या आप इस खत का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है जो जल्द उस तक पहुंचने वाला है। 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना कर दिया। दरअसल वो उमर बिन साद को रे का गवर्नर बनाना चाहता था, मगर शर्त रख दी कि पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हल करे। यूं दुनिया की हुकूमत के लालच में उमर बिन साद करबला आ पहुंचा। उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ कूफा से बाहर निकला और हम्मुम आइन के मुकाम पर लश्करगाह कायम की। वो रह जाने की तैयारी कर रहा था कि इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का मसला पेश आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ अज़मत की तो इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को बुलवाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत के मुकाम की तरफ रवाना हो। उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग को पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुझे इस काम से माफ़ करो, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने इस जंग से उमर बिन साद की माफ़ी को रे की हुकूमत के हुक्म वापस करने से मशरूत किया। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद ने हरचंद चाहा कि उसे हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्ने ज़ियाद ने कोई बात न सुनी और उन्हें मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद यहाँ पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। आपने पूरा वाक़या बताया और ये भी फरमाया कि मैं अहले कूफा का बुलाया हुआ आया हूँ, अगर अब भी उनकी राय बदल गई है तो वापस जाने के लिए तैयार हूँ। उमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद को इस मजमून का खत लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद इब्ने मुआविया के हाथ पर बैत कर लें। जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन साद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके रुफ़क़ा पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। इन हज़रात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सबके सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन साद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उससे अपना मामला तय कर लूं, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, जो हाल वहां के लोगों का होगा मैं उसी में बसर करूंगा। कुछ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाई थी।
عمر بن سعد نے جب امام عالی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی گفتگو سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا۔ اس نے خط میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متحد کر دیا ہے۔ حضرت حسین نے مجھے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور امت کی اصلاح و فلاح بھی اسی میں ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی بھلائی بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن ادھر شمر بن زی الجوشن لعنت اللہ علیہ کھڑا ہوا اور ابن زیاد سے کہا کہ آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ آپ کے مقابلے پر آ جائے۔ اگر آج وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو امام حسین علیہ السلام سے خفیہ گفتگو کرتا ہے۔ شمر نے ابن زیاد کو مشورہ دیا، آپ حسین کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر چاہیں تو ان کو سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ابن زیاد کو شمر کا یہ مشورہ پسند آیا اور اسی کے مطابق عمر بن سعد کو ایک سخت حکم نامہ لکھا۔ یہ خط ابن زیاد نے خود شمر کے ہاتھ بھیجا۔ اس خط میں عمر بن سعد کو حکم دیا گیا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، نہ ہی اسی لیے کہ حسین کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھیوں نے میرے حکم پر صلح کر کے میرے پاس آنا ہے تو ان کو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان سب کو قتل کر دو اور ان کے جسموں کو مسلح ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے روندو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام دیا جائے گا، اور اگر تم نے تعمیل نہ کی تو فوراً لشکر کی قیادت چھوڑ دو اور کمان شمر بن زی الجوشن کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ کربلا کی طرف بڑھتے قدم ابن زیاد نے شمر کو ایک خط دے کر حکم دیا کہ وہ فوراً عمر ابن سعد کے پاس جائے۔ جب شمر جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر میں اس کے اپنے رشتہ دار حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، جو حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، موجود ہیں۔ شمر نے ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان مانگی تاکہ وہ چاہیں تو ابن زیاد کی طرف آ سکیں۔ امان نامہ ایک قاصد کے ہاتھ بھیجا گیا۔ جب قاصد نے امان نامہ پیش کیا تو ان چاروں نے فوراً کہا، ہمیں امان دی جاتی ہے اور رسول اللہ کے بیٹے کو نہیں؟ اللہ کا امان تمہارے امان سے کہیں بہتر ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، تجھ پر اور تیرے امان پر لعنت ہے۔ جب شمر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا تو عمر سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے غصے میں کہا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ گیا اور خون خرابے کا راستہ کھل گیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے صاف فرمایا، ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے۔ 9ویں محرم کو شمر اپنے لشکر کے ساتھ میدان کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے، تبھی آپ کو ہلکی سی اونگ آئی اور آنکھ بند ہو گئی۔ اس دوران آپ نے ایک صدا سنی اور فوراً جاگ گئے۔ آپ کی بہن بی بی زینب بنت علی علیہ السلام دوڑتی ہوئی آئیں اور وجہ پوچھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر بی بی زینب رو پڑیں، مگر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ اسی وقت شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور دشمن سے بات چیت کی، لیکن شمر نے کسی بھی طرح کی مہلت دیے بنا جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام آ کر امام کو حالات سے آگاہ کیا تو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات جنگ ٹال دیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر، عمر ابن سعد اور باقی سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کار ایک رات کی مہلت دے دی۔ وہ لوٹ گئے اور لشکر نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے ایک درد بھرا مگر امید اور شکر سے بھرا ہوا خطبہ دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں۔ اے میرے رب،
तूने हमें नबूवत का शरफ दिया, आंखें कान दिल अता किए, हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ दी, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं हैं, और मेरे अहले बैत से ज्यादा पाक और सब्र वाले घराने वाले कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। ये सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक आवाज गूंज उठी, वाह अल्लाह, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा न रखिए। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे, हम जान माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार साथी मुस्लिम बिन औसिजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सब्र और सच्चाई का पैगाम। जब इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा को रोती हुई देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरे बाद न अपने कपड़े फाड़ना, न सीना पीटना और न ऊंची आवाज में मातम करना, सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। यह शब आशूरा थी। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस रात को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तिगफार में गुजारा। हर तरफ अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह की आवाजें थीं। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह आशूरा, जुम्मे का दिन, जैसे ही इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की, उमर इब्ने सद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जानिसार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफाफ बंदी की। उधर दुश्मन की तरफ से एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। हुर बिन यजीद रिहाई, जो सबसे पहले इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के खेमे में आया और अर्ज किया, ए बेटे रसूल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने आपकी राह रोकी, लेकिन अब जान चुका हूं कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा यही है कि मैं अब आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगाया। हुर ने वही किया, जंग लड़ी और शहादत पाई। उसके बाद इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो। जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कह लेने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज मान लो तो तुम फलाह पाओगे। अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और करना है कर डालो। मुझे देर देने की जरूरत नहीं। ये वही अल्फाज थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। जब इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की आवाज खेमों में मौजूद औरतों, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बांध टूट गए। खेमों से मातम और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। इस हालत में इमाम ने अपने वफादार भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ औरतों को तसल्ली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो हम अल्लाह की राह में हैं और वही हमारे साथ है। उस रोज दो रास्ते थे, एक जो दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा जो अल्लाह की रजा का तलबगार था। उस वक्त इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ से फरमाया, अल्लाह इब्ने अब्बास पर रहमत करे, उन्होंने ठीक कहा था कि औरतों को साथ न ले जाओ। यह जुमला उस दर्द और फिक्र की तस्वीर था जो इमाम के दिल में खवातीन अहले बैत के लिए मौजूद थी। औरतों को तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज की तरफ रुख किया और एक बेमिसाल असरदार खुतबा दिया जो क़यामत तक हक की आवाज रहेगा। आपने फरमाया, लोगो, सोचो मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं? क्या मेरे वालिद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वही नहीं जिनको नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी का ये हदीस नहीं सुना? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
बताओ मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लूटा, तो क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? फिर आपने कुछ कूफियों को नाम लेकर पुकारा, ए हिज़ार बिन अब्जर, ए ज़ैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैत का वादा नहीं किया था? लेकिन सब मुकर गए और बोले, हमने कुछ नहीं लिखा। इमाम हुसैन इब्न अली सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊं जहां अमन हो। इस पर कैस बिन नशस ने कहा, क्यों ना आप इब्ने ज़ियाद की इताअत कर लें, वो आपके चचा हैं, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं न यजीद की बैत करूंगा न इब्ने ज़ियाद के आगे सर झुकाऊंगा। इसके बाद इमाम घोड़े से उतरे। उसी वक्त ज़ुहैर बिन क़ैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो, रसूलुल्लाह के घराने पर तलवार मत उठाओ। इब्ने ज़ियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा, जैसे आज हुसैन को धोखा दे रहा है। मगर दुश्मन ने ज़ुहैर को झुटलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्ने ज़ियाद के पास भेजेंगे। ज़ुहैर ने आखिरी बार पुकारा, ज़ालिमों, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हुसैन इब्ने ज़ियाद जैसे फासिक से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक है। और तभी शिमर बिन ज़ियल जोशन लानतुल्लाह अलैहा ने पहला तीर चलाया और करबला में हक और बातिल का वो आखिरी और अब्दी जंग शुरू हो गई। पहले वार से करबला का मैदान शोला बन गया, जिसकी तपिश आज भी दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने लगीं, इमाम हुसैन इब्न अली सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वो दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और नबी ज़ादा ही बयान कर सकता था। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस, क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुम ही ने तो मुझे खत भेजे थे कि हम अपनी जानों और माल तुम्हारे कदमों पर निसार करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी भी पीते हैं। मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा कर चुके थे, दुश्मन की तरफ बढ़े ताकि उन्हें रोक सकें, मगर तीरों से उनका इस्तकबाल हुआ। वो लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में डट गए। अब जंग पूरे शबाब पर थी, तीरों की बारिश, तलवारों की गूंज और हर तरफ मौत का मंजर। असहाबे हुसैन जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, बारी बारी शहादत का जायका चखते गए। मुस्लिम बिन औज़ा जख्मी होकर गिरे। हबीब बिन मज़ाहिर उनके पास आए और कहा, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम न होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद जाने वाला हूं तो कुछ वसीयत करता। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में कहा, तो बस वसीयत हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। शिमिर बिन जियल जोश लानतुल्लाह अलैह ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाबे हुसैन ने जांबाजी से मुकाबला किया, यहाँ तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उर्वा बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन साद से मदद मांगी। उसने और भी कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा गूंजी। शैज़ बिन रिबई चीख पड़े, ऐ ज़ालिमों, तुम जमीन के सबसे अफजल इंसान इब्ने अली के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिक इब्ने ज़ियाद का। मगर ये आवाज भी दबा दी गई और फिर उमर बिन साद ने आखिरी हमला शुरू करने का हुक्म दे दिया। असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारें छोड़ दी, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। हर तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटूट था। जब तक सांस है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। हुर बिन यजीद रियाही ने बेमिसाल जौहर दिखाए, कई दुश्मनों को जहन्नम भेजा और शहीद हो गए। दुश्मनी ने अब हदें पार कर दी। खेमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी वक्त अबू शुमामा साइदी ने अर्ज किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज ज़ोहर अदा कर लूं ताकि रब के सामने सर झुका कर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हक याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन तीरों की बारिश न रुकी। इसी हाल में अबू शुमामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे। मगर वफादार असहाब जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर इब्न कैन, बुरैर इब्न खुज़ैर और मुस्लिम बिन औसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे।
हर एक तीर सीने पर लिया और एक एक करके शहीद हो गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे हम नहीं बचेंगे मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर मैदान में उतरे। उनके लबों पर ये अल्फाज थे, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ और रब्बे काबा की कसम हम रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, आवाज और अंदाज सब रसूलुल्लाह की याद दिलाता था। दुश्मन थर्राने लगा मगर मुर्रा इब्न मुनकिज ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सीने पर झुक गए और कांपती आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ऐ मेरे लगते जिगर, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ बाकी नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खेमों के पास लाए और अपने दीगर शुहदा के बराबर लिटा दिया। फिर हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए। बहुत छोटी उम्र लेकिन जज्बा असीम। उमर इब्न साद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक जर्ब सीधी लगी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला और अपने भतीजे की लाश को कंधे पर उठाकर लाए। अब करबला की तपती रेत पर अहले बैत ऐज़ की लाशें बिखरी थीं। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था। हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी बीच हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलमबरदार इमाम के पास आए और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए ताकि खेमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर जा रहे हो पानी जरूर लाना, बच्चे बहुत प्यासे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फरात तक पहुंचे। मश्क में पानी भरा मगर खुद एक कतरा भी ना पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मन ने हमला कर दिया। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम कर दिए गए मगर फिर भी आप मश्क को दांतों में थामे खेमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लाइन ने सर पर गरज मारा, अलम जमीन पर गिर पड़ा और अब्बास जमीन पर गिरे। ए भाई, अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, भाई के सर को गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ए भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान आई और जुबान पर आखिरी लफ्ज, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। यूं वफा का एक और आफताब करबला की जमीन पर गुरूब हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। कोई दुश्मन पास आने की हिम्मत न कर सका। हर कोई कांप रहा था। कोई भी हुसैन कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी कबीला किंदा का एक शक्की दिल इंसान मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सर मुबारक पर वार किया। इमाम लहूलुहान हुए मगर डगमगाए नहीं। आपने अपने नन्हे शहजादे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया। शायद कोई रहम खा जाए मगर एक लाइन हरमला ने 3 शाख वाला झरबून तीर मारा और नन्हा शहीद बाप की गोद में तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर जमीन पर गिरा दिया और फरमाया, ए अल्लाह, तू ही गवाह है, इन जालिमों से इंतकाम तू ही ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और जख्मों से बेहाल दरियाए फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सकें, मगर इब्न नमीर ने तीर मारा जो दहने मुबारक पर लगा। खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शिमर लाइन 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर, प्यास से बेहाल, गमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुक करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल न पहले कभी आई न आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद, भाई, अहले बैत सब शहीद हो चुके हों, जो खुद जख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का मुकाबला करे। मगर जब शिमर ने देखा कि कोई भी इमाम वो कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने चीख कर हुक्म दिया,
सब एक साथ हमला करो। लईनों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज़े, तलवारें, तीर, हर झर्रा जर्रा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयदुश्शुहदा फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर लईन ने खौली बिन यजीद और सिनान बिन अंस को सर काटने का हुक्म दिया। खौली के हाथ कांप गए, वो चेहरा तक न देख सका। फिर वो लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे स्याह धब्बा बन गया। सिनान ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म देखा गया तो उस पर थे 33 नेज़ों, 34 तलवारों और बेशुमार तीरों के निशान। जिगर गोशाए रसूल के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला। इसके बाद नजरें उठीं इमाम अली ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिमर उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा कि ये बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन सद ने भी हुक्म दिया कि औरतों के खेमों के करीब कोई न जाए। मगर इब्ने ज़ियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंद डाला जाए। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।